साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस कि जो वाक्य जो रहते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हम करते हैं इसको। आज इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। आपने सेंटेंसेस ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, आपको पहले भी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। पहले की वीडियोस देख लीजिए, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप एक हाई लेवल पर पहुंच गए। ओके, तो जो इसके पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कितने भाग में डिवाइड होते हैं, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ सूरज आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इजी से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट। हमारे पास हमेशा याद रखना कितने तरीके के सेंटेंस होंगे। हमारे पास दो तरीके के पार्ट्स होंगे एक सेंटेंसेस में। ओके, मतलब कोई सा भी सेंटेंसेस हुआ उसमें आपको क्या मिलेगा, दो पार्ट मिलेंगे। एक मिलेगा सब्जेक्ट का और दूसरा मिलेगा प्रीडिकेट का। प्रीडिकेट क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं सब्जेक्ट का यहाँ बता देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए। अभी यहाँ पर हो जाएगा अभी से। और प्रीडिकेट मतलब पूरक, मतलब किसी बात को पूरा करने वाला। ओके, अभी हम इसको समझेंगे क्या है। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। व्यक्ति या फिर किसी चीज जब कुछ बता रही है किसी के बारे में तो वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कुछ कहती है। सब्जेक्ट मतलब व्यक्ति हुए या पर्सन हुआ या फिर कोई भी चीज कुछ बताती है, उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम यहाँ पर कहते हैं। ओके, अब प्रीडिकेट क्या बोलते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट के अलावा जो लास्ट का जो वाक्य बचा है, उसका जो सेंटेंसेस बना है मतलब बचा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। ओके, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द प्रीडिकेट। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर टेबल समझ लेते हैं, इसकी मदद से बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये जो है हमारा हरी, द स्टोरी, ऑनेस्टी और बॉयज एंड गर्ल्स, आवर सोल्जर्स, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। प्रीडिकेट मतलब पूरक। ये हमारा प्रीडिकेट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट को छोड़कर आपको किसी बात से लिंक कराता है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि किसी सब्जेक्ट का मतलब ऐसा किसी बारे में इंडिकेट कर देता है कि किस तरीके की बात हो रही है यहाँ पर, और या फिर किससे रिलेटेड ये चीज होगी। ओके, सो ये जो पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट बोलते हैं। या फिर ये देखिए वर्ब भी है इसमें और कंप्लीमेंट भी है। इसको ये हमारी वर्ब है, इज, वेरी, इज, और देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, प्लेइंग, डिफीटेड। ओके, तो अभी देखो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ आपको यहाँ पर कि हरी जो है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने एक गाना गाया। एक गाना गाया, गाना कौन गाता है, एक इंडिकेट कर रहा है। चुड़िया मतलब जो जो वर्ड्स रहते हैं बहुत सारे बोलते हैं ऐसा कि जो वर्ड्स जो रहते हैं वो भी सॉन्ग गाते हैं। तो हमें यहाँ पर इंडिकेट हो सकता है कि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट में हमारा वर्ड हो सकता है या फिर एक मेन मतलब जो पर्सन है वो हो सकता है। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर आप इसको वर्ब बोलेंगे, जिसकी वजह से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं और जो लास्ट में जो बचा हुआ होता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। अभी इसको हम थोड़े से और टुकड़े में समझेंगे आगे जाके। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहानी काफी रुचिदायक है। ओके, रुचि वाली। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छी राजनीति है, मतलब ईमानदारी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़की, आर प्लेइंग इन द पार्क। लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। आवर सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी। हमारे सोल्जर्स ने मतलब हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को हरा दिया। ओके, डिफीटेड। अब देखिए डिफी जो प्रिडिकेट है उसका दो इसको दो चीजों में हमने डिवाइड किया है। द प्रिडिकेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने,
टू पार्ट्स, द वर्ब एंड कंप्लीमेंट। समझ रहे हो? सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो लास्ट का सेंटेंसेस बचे उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं, और उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है, जिसको वर्ब और कंप्लीमेंट आएगा। अभी इसको हम बिल्कुल टेबल की मदद से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारे सब्जेक्ट है पूरे, और ये प्रीडिकेट बचा हुआ। ओके, तो प्रीडिकेट में भी दो पार्ट थे, क्या है, वर्ब और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आप बोलेंगे पूरक को। ओके, और जो प्रीडिकेट है मतलब बचा हुआ जिसको बोलते हैं। मैंने यदि आपको स्टार्टिंग में से कुछ अलग डेफिनेशन बताई है तो उसको थोड़ा सा मिस हो गया हो तो थोड़ा उसका चेंज कर लेना। ओके, कंप्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो लास्ट का जितना ही बच जाए उसको हम कंप्लीमेंट सॉरी प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या है यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि जो राधा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और विल सिंग ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमें सेंटेंसेस को बताती है कि किस सेंटेंस में बात की जा रही है। ओके, किस काल में बात की जा रही है। तो राधा विल सिंग, राधा गाना गाएगी, राना गाएगी एक गाना। क्या गाएगी, एक गाना। ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी वर्ब हो गई। सिंग हमारी यहाँ पर वर्ब है। ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखिए लाइंग आप इसका हिंदी लिख लीजिए, मतलब रखा हुआ किसी चीज पर। लाइंग का मतलब होता है टेबल। जैसे मैंने बोला वेयर इज माई पेन, तो आप बोलेंगे योर पेन इज लाइंग ऑन टेबल। लाइंग मतलब रखा हुआ किसी चीज के ऊपर। ओके, तो ये आप देखिए हमारा टेबल हो गया यहाँ पर। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं, दे हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बता रहा है कि कैसा काम किया गया है, और यहाँ पर फिनिश्ड हो गया मतलब खत्म कर दिया। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने उनका काम खत्म कर दिया। देयर वर्क ये हमारा कंप्लीमेंट आ गया। बर्ड से वर सिटिंग ओवे इन देयर नेस्ट। सॉरी, थोड़ा सा ये मिस हो गया। ओके, आप इसको करेंगे, ये जो हमारा है ये आप इसको यहाँ पर कर लेंगे कि गुड टीचर वर सिटिंग ओवे देयर टीचर्स। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये बर्ड्स है, बर्ड्स सिटिंग है। बर्ड्स में आप बोलेंगे कि इन देयर नेक्स्ट, बर्ड्स हैव सिट। ओके, सिट इन देयर नेस्ट, नेस्ट। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखो हमारे बचा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, और जो भी हमने पढ़ा है बिल्कुल आपको नोट डाउन करते हुए चलना है वो सब कुछ। ओके, एक मिनट मैं आपको आगे थोड़ा सा ले जाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये एक पैटर्न है, आप इसको भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक मिनट बस। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। याद कैसे रखना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन इंग्लिश। ये बहुत कॉमन है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा रहता है, वर्ब रहता है, और कंप्लीमेंट रहता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी पैटर्न के आधार पर हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, हर चीज होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस अदर देन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो लास्ट का बचा हुआ था, जो हमारी हेल्प करता है सेंटेंसेस को पूरा करने में। ओके, अदर देन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप जिसको जैसे बोलेंगे कि आप जब कोई वाक्य बोल रहे हो तो कहीं पर उसको खत्म करोगे किसी न किसी जगह पर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहता है, बताता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल मैं एक आपको लोकल लैंग्वेज में बताता हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं कि एक हाई प्रॉपर लैंग्वेज मतलब एक प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है समझाने में। ओके, अभी मैं उतना हाई लेवल नहीं हूँ कि जितना आप सब लोग सोचते हैं कि एक मतलब जो टीचर रहते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उस तरीके का मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यदि वो वाला प्लेटफॉर्म मेरे पास आएगा तो मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से पूरी चीज नहीं हो पाती है मेरे पास। और यदि आपको ये चीज पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि आप मुझे डाउट बताओगे तो मैं अपने डाउट्स जो है पूरे क्लियर करूंगा। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज क्या करना है, आपको फिल करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, ओनली सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा,
आर फॉन्ड ऑफ टॉयज, आप यहाँ पर भर देंगे सब्जेक्ट में क्या भर देंगे, दे आर फॉन्ड ऑफ टॉयज। अब यहाँ पर वन द फर्स्ट प्राइज, कौन ने जीत लिया, ये हमारे पता क्या है, ये ही हमारे कहलाएंगे प्री डिकेट। ओके, क्या कहलाएंगे, प्री डिकेट। ओके, ये हमारे क्या कहला रहे हैं, प्रीडिकेट। ये लास्ट वाले ये सब हमारे प्रीडिकेट है। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे इसको, बिल्कुल एक लेवल, एक हाई लेवल में। ठीक है, तो क्या है कि हमारा ये सब्जेक्ट हो गए, अब हम यहाँ पर भर देंगे दे आर फॉन्ड ऑफ टॉयज, वे खिलौने के शौकीन है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा सब्जेक्ट बनना है जो मतलब इससे सुइटेबल रहे, वन द फर्स्ट मैच, कौन, अब आप यहाँ पर बोलेंगे, हम यहाँ पर भर देते हैं इंडिया, एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, और आप यहाँ पर बोलेंगे थर्ड नंबर में इज वाटरिंग द प्लांट। अब देखो आप जो पेड़ पौधों को वाटर कौन देता है, गार्डनर, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, गार्डनर। ओके, तो यहाँ क्या जाएगा आपका, गार्डनर। देखिए क्या है कि थोड़ा मेरा पेन आज मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया है, मैं कोशिश करूंगा उसको लाने की, या फिर किसी बच्चे ने मेरा पेन यहाँ से उठा लिया है, मुझे मिल नहीं रहा है वो। तो आज थोड़ा सा टाइप करने में, मतलब आज थोड़ा समझाने में दिक्कत आ रही है पेन के माध्यम से, तो आप उस पर ध्यान में मतलब दीजिए, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या देखा आपने, फोर्थ नंबर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, शेल प्ले द मैच, कौन खेलेगा मैच, अब हम यहाँ पर बोलते हैं आई या फिर वी। और हैव बॉट ए न्यू बुक, एक बुक खरीद लिए, क्या आएगा यहाँ पर, आई, हम आई भर देते हैं या फिर ही भी, और अदर सब्जेक्ट भी भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 6, 7, 8 है, प्लीज आप करिएगा इसको, और नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज है। अब देखिए ये प्रेडिकेट आ गया, प्रेडिकेट पता क्या बनना है आपको, ये प्रेडिकेट है तो पूरे, ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस आगे बना के बनना है। थोड़ा भर देते हैं हम आपको यहाँ पर, एक दो सेंटेंस से आपको क्या करते हैं यहाँ पर करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। क्या जाएगा, द बॉयज, आप बनाइए, क्या बनाएंगे इसको, 2 मिनट के लिए टाइम लीजिए और सोचिएगा, मैं बताता हूँ जब तक आपको। और ये देख लीजिए आप, थर्ड, सेकंड, एन ओल्ड मैन, आवर टीचर, माय फादर, सम गर्ल्स। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपका माइंड अच्छा काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग ए क्रिकेट, या फिर क्रिकेट, एक मैच खेल रहे हैं तो मैच ही खेल रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग, सेकंड, एन ओल्ड मैन इज एन ऑनेस्ट, एक बूढ़ा आदमी ईमानदार है। अवर टीचर, अब इसमें देखिए आगे आप सेल भर लेना, क्या बनना है आपके टीचर क्या कहता है, ठीक है। माय फादर का भर लेंगे। ओके, या फिर आप बोलेंगे माय फादर इज एन इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स इज बिस्लिंग, कुछ लड़कियां सीटी बजा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आप, अब हमको तीनों चीज भरने को बोलेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा एक पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर छूट गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं अभी। ओके, तो put these sentences in the form of a table showing the subject, the verb and complement separately। मतलब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर जैसे हमने ये सेम जो टेबल बताया है आपको, इस तरीके से टेबल में रख लेना है, पुट करके रखना है और उसको अलग अलग करके आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आगे। कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट भर लिया हमने, यही भर लिया। ओके, अब ये करना है, तो देखो यहाँ पर मैं सिंपल बताता हूँ आपको कि द बॉय, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। ब्रोक जो है हमारा वर्ब हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब, और ये हमारा ही सिलेक्ट जो हो गया वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। ओके,
यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पापा मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके नियमों को पालन मतलब नियमों का पालन करना चाहिए। ओबे मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए। तो यू जो है हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और यू शुड ओबे हमारा हो गया यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्ब है। ओके, और योर पेरेंट्स ये हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से क्या करना है आपको, आगे के जो है चार और सेल्फ करना है, जिससे क्या है कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो यदि अच्छी लग रही हो या फिर आपको और अच्छे तरीके अलग एक्सप्लेनेशन करना है या फिर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस तरीके से आपको वीडियो और अपलोड करना है मुझे। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और एक एक चीज उठा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।